जैन साथियों आप कैसे। मैं आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे और आपकी तैयारी ठीक चल रही होगी। और मेरे अनुसार आपने सभी आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म भर दिया होगा, 12th लेवल का, ग्रेजुएशन लेवल का। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम आप लोगों को करा रहे थे आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं हम 116। ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया था। मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसे क्या कहा जाता था? उत्तरापथ कहा जाता था। मौर्य वंश के शासनकाल में जो ग्रांड ट्रंक रोड का जो जीटी रोड हो, इसका निर्माण किया गया था, तो इसको क्या कहते थे? उत्तरापथ कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वे एक स्थिरचित्त एवं शांति प्रिय सम्राट और के अनुयायी बन गए। तो बौद्ध धर्म। कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वे एक स्थिरचित्त एवं शांति प्रिय सम्राट और बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य के विष्णुगुप्त, जिसे समुद्रगुप्त चाणक्य के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु विष्णुगुप्त, अन्य चाणक्य व कौटिल्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। यह पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल रहा। तो इनके गुरु का नाम विष्णुगुप्त या चाणक्य था। उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया गया है? तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा डी, राजगीर। उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर? तो राजगीर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया गया है। डी ऑप्शन है इसमें। अब देखो 120। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगस्थनीज ने लिखी थी? तो इंडिका मेगस्थनीज ने लिखी थी। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। वह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगस्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्ययुगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। हर्षचरित बाणभट्ट। हर्षचरित किसने लिखा? बाणभट्ट ने। मालविकाग्निमित्रम किसने लिखा? कालिदास की पुस्तक मालविकाग्निमित्रम। अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए हैं? तो कौन सी लिपि में लिखे गए हैं? ब्राई लिपि में। अशोक के प्राप्त प्राचीनतम अभिलेख ब्राई लिपि में लिखे गए थे। अभी तक अशोक के कुल 40 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता हासिल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लिखित किया गया है? तो इसमें आ जाएगा कौटिल्य। इनमें से किसने? तो कौटिल्य ने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लिखित किया था। चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य? मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ये तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य थे। इनके द्वारा रचित पुस्तक अर्थशास्त्र, राजनीति, अर्थनीति आदि का महान ग्रंथ है। इसी पुस्तक में कौटिल्य ने
मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अध्यक्ष के रूप में उल्लिखित किया गया। इंडिका मेगस्थनीज द्वारा रचित पुस्तक है, इसका संबंध भी मौर्य काल से है। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को और दूर दराज के स्थानों पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सके। इन धर्म प्रचारकों में से उनका पुत्र एवं पुत्री शामिल थे, तो महेंद्र एवं संघमित्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राजा संघमित्रा और महेंद्रवर्धन के पिता थे? तो अशोक थे, संघमित्रा और महेंद्रवर्धन के पिता थे। अभी ये सेम सी जैसा क्वेश्चन पढ़ा था वो सेम था। 25 में डॉट ने धर्म विजया धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की। अशोक ने विजया धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में पर विजय थी, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। उड़ीसा, तो इसमें आ जाएगा उड़ीसा। आधुनिक युग में उड़ीसा पर विजय थी, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अशोक ने के युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया। तो कलिंग, तो यह जाएगा कलिंग। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? 261 BC में लड़ा गया था। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया? तो 13वें शिलालेख में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया। चंद्रगुप्त का पुत्र मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था बिंदुसार। चंद्रगुप्त का जो पुत्र बिंदुसार मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक बना था। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सम्राट अशोक का पुत्र था मौर्य वंश से संबंधित था। तो बिंदुसार सम्राट अशोक का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? बिंदुसार। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो बिंदुसार। सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। सुसीम मौर्य शासक बिंदुसार का ज्येष्ठ पुत्र था तथा अशोक का सौतेला भाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने 14 आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सकें। तो कितना अंक? 14 का। ठीक है, तो अपने 14 आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सकें। ठीक है दोस्तों, हम इसी प्रकार की आपको प्रीवियस क्वेश्चन की वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।